हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अनिल आर्ट अकेडमी पर। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण कलाकार के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है राजा रवि वर्मा। और ये इनको डॉक्टर रीता प्रताप जी की बुक से लिया गया है और उसमें इनके संपूर्ण जो जीवन परिचय उनके बारे में बताया गया है और जो जो इन्होंने चित्र बनाए उनके बारे में बताया गया। तो चलो आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को तरवणकोड़ा के एक गांव किल्लीमनूर वर्तमान केरल में हुआ था। तो राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल सन 1848 ईस्वी के तरवणकोर के एक गांव किल्लीमनूर वर्तमान जो केरल में पड़ता है उसमें हुआ था। इन्हें बाल अवस्था से चित्र बनाने का शौक था जो इस घटना से लक्षित होता था। एक बार इनके मामा राज वर्मा भगवान विष्णु का चित्र बनाकर उसमें रंग भर रहे थे। बीच में उठकर वो किसी काम से बाहर गए, तब बालक राजा रवि वर्मा ने बाल उत्कृष्ट को उसे पूरा कर दिया और नीचे गरुड़ को भी अंकित कर दिया। उनके मामा अभिभूत होकर इनके मामा जो तंजोर पद्धति पर चित्र बनाते थे, राजा रवि वर्मा पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। तो बाल अवस्था से इनको चित्र बनाने का बहुत शौक था, मगर इस घटना से लक्षित होते थे। एक बार इनके जो मामा थे राज वर्मा भगवान विष्णु का चित्र बनाकर इसमें रंग भर रहे थे और बीच में उठकर वो किसी काम से बाहर गए, तब बालक यानी जो राजा रवि वर्मा थे उन्होंने उस चित्र को पूरा कर दिया और नीचे उन्होंने गरुड़ का चित्र भी अंकित कर दिया। उनके मामा जब वहाँ से आए बाहर तो दिखते हैं अभिभूत होकर उनके मामा तंजोर पद्धति का चित्र बनाते थे। राजा रवि वर्मा पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। जिनके मामा थे उनका प्रभाव राजा रवि वर्मा पर बहुत ज़्यादा यानी गहरा प्रभाव पड़ा। आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा के तरवणकोर राजघराने से घनिष्ठ संबंध थे। इनकी शिक्षा संस्कृत में हुई। बाल्यकाल से इन्होंने रामायण, महाभारत, कालिदास के ग्रंथों का अध्ययन करवाया गया, परंतु संस्कृत भाषा उनकी समझ से परे रही, यानी उस संस्कृत भाषा उनके समझ में नहीं थी। इनकी रुचि केवल चित्रकला में थी। 14 वर्ष की आयु में प्राप्त करते करते वह एक सिद्धहस्त कलाकार बन गए। वो 14 वर्ष की उम्र में एक बहुत बढ़िया कलाकार बन गए। यद्यपि राजा रवि वर्मा ने किसी कला महाविद्यालय अथवा संस्थान से कला की विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की। राजा रवि वर्मा किसी कॉलेज या किसी महाविद्यालय से कला की शिक्षा नहीं प्राप्त की। तदप अपनी अनवरता, कला साधना, अनंतकत लगन एवं विकास कला दृष्टि के कारण अपने क्षेत्र से अभूत सफलता प्राप्त की। इन्हें दरबारी चित्रकार आलमगीर नायडू से कला प्रतिष्ठित या प्रोत्साहन मिला। सन 1892 ईस्वी में इन्हें तरवणकोरा नरेश से भेंट हुई। जब इनके चाचा ने नरेश के सम्मुख चित्रकला की प्रशंसा की तो नरेश ने प्रसन्न होकर राजा रवि वर्मा को रंगों का डिब्बा दिया था। तो राजा रवि वर्मा को सबसे पहले कितने रंगों का डिब्बा दिया था? तो नरेश ने। किसने दिया था? नरेश ने। यह इनके लिए अत्यंत बहुमूल्य था, क्योंकि राजा रवि वर्मा ने इससे अनूठे प्रयोग किए तो आगे चलकर उनके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। सन 1868 ईस्वी में तरवणकोरा नरेश ने अपने व परिवार के तेल चित्र बनवाने के लिए एक सुप्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जेन्सन को आमंत्रित किया था। थियोडोर जेन्सन को किसने आमंत्रित किया था? राजा नरेश ने, जो अपने परिवार को तेल रंगों से चित्र बनवाने के लिए आमंत्रित किया था। तेल
चित्र बनवाने के लिए ब्रिटिश थियोडोर जेनसन को मदद किया था। राजा रवि वर्मा ने उनसे भेंट की और जेनसन का काम देखने मात्र की अनुमति मिली। उनकी ग्रह शक्ति अत्यंत प्रबल थी अतः उनके काम को देखकर तेल चित्रण पद्धति को आत्मसात कर लिया था। त्रिविक्रम के राजश्री कला का विकास किया। आलमगीर नायडू को अपना गुरु मानते थे। अंग्रेजी सत्ता के प्रभाव से विदेशी चित्रण पद्धति का अधिक जोर था। इनका अत्यंत स्वभाव इसी ओर आकर्षित हो गया। राजा रवि वर्मा यूरोपीय शैली के विशेष प्रशंसक व अनुयायी बन गए थे। जो राजा रवि वर्मा थे वो आलमगीर नायडू को अपना गुरु मानते थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अथक कठोर एवं कला साधना। जेनसन की पद्धति को देखकर राजा रवि वर्मा की सौंदर्य की अवधारणा ने एक नया मोड़ लिया और इस कलाकार द्वारा अपने व्यंजक छाया प्रकाश के चित्रण पद्धति को जेनसन से बहुत सराहा। इसके पश्चात वो अनवरता कठोर साधन में लगे रहे। सबसे पहले उन्होंने शाही परिवार के सदस्यों को चित्र बनाए थे। राजा रवि वर्मा सबसे पहले किनके चित्र बनाए थे? तो शाही परिवार के सदस्यों के चित्र बनाए थे। राजश्री घराने से संबंध तत्कालीन रखा था। सामाजिक प्रतिष्ठा दिखवाई किंतु ब्रिटिश आर्टिस्ट से प्राप्त की थी। तत्कालीन महाराजाओं ने उन्हें ब्रिटिश अधिकारी के कार्य भी सराहा। उन्होंने अपने यहाँ काम करने के लिए निमंत्रण दिया। राजा रवि वर्मा ने इसे रुचि निपुण स्वीकार कर सभी तथा कथा चित्र बनाए। तेल रंगों के माध्यम से उन्होंने उनके अंग बर्किंग लॉर्ड कॉल उदयपुर महाराणा के चित्र बनाए। इन्होंने बनाए गए महाराणा की सूझबूझ बुद्धि भी प्रतिबिंबित की। उच्च घरानों से राजा रवि वर्मा चित्रों की मांग इतनी अधिक हो गई कि वह अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सकते थे। अतः माथुराव की सहायता से उन्होंने 1894 ईस्वी में मुंबई के उपनगर घाटकोट से उन्होंने लिथोग्राफी प्रेस खोलकर चित्रों की प्रतिलिपियाँ छपवाई। इस चित्र में फैल गए चित्रों का मूल्य सस्ता हो गया जिससे लोग खरीदने में सक्षम हो गए। इस तरह से रवि देश के पहले लिथोग्राफी बने व विस्तृत पैमाने पर मुद्रण युग की सूत्रपात हुआ। राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी की कब स्थापना की? तो 1894 ईस्वी में इन्होंने मंगवाया था। आगे बढ़ते हैं। धन ऊर्जा प्रसिद्ध सम्मुख सुखद सहयोग। राजा रवि वर्मा का एक सुखद सहयोग था और इन्होंने राज परिवार का संरक्षण प्राप्त किया। वहीं दूसरी ओर युवा अवस्था में इन्होंने प्रसिद्धि व पैसे की प्राप्ति की। सन 1873 ईस्वी में चेन्नई शिल्पकला में अतिष्ठा चैंसलर श्रवणगौर आए हुए राजा रवि वर्मा की चित्रकला को देखकर प्रभावित हुए। जेसट ने राजा रवि वर्मा को चेन्नई कला प्रदर्शनी के लिए चित्र बनाने का अनुरोध किया। श्रवणगौर महाराजा का संरक्षण प्राप्त कर आर्थक परिश्रम द्वारा एक चित्र निर्मित किए। चित्र में नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंजती हुई चित्रित। इस चित्र से राजा रवि वर्मा को धूम मच गई। 25 वर्ष के उम्र में इस चित्र में तत्कालीन गवर्नर का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इस सफलता से उन्होंने भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी कृति वेना की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इसके पश्चात सन 1880 में पुणे प्रदर्शनी में गायकवाड़ स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। सन 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद मॉडल उपरांत राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ 1880 में है और 1904 में इन्हें केसरे हिंद की उपाधि प्राप्त हुई। इनके द्वारा चित्रित शरबत बजाती हुई एक तमिल युवती पर उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। उनका जग विख्यात चित्र शकुंतला का दुष्यंत का नाम पर लेखन उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति रही है। यह ड्यूक बंगिम ने खरीदकर राजा रवि वर्मा को उत्सर्ग किया। राजा रवि वर्मा ने अनेक चित्रों के आधार पर पौराणिक घटनाओं का पुनर्जीवित
कर दिया और उनका नाम विश्व के श्रेष्ठ चित्रकारों में गिना जाने लगा। सन 1901 ईस्वी में राजा रवि वर्मा उदयपुर के दरबार के निमंत्रण पर उनके यहाँ गए तथा कुछ अन्य चित्रों के साथ उन्होंने वहाँ महाराणा प्रताप को भी एक सुंदर व्यक्ति चित्र बनाए। बाद में उन्होंने मैसूर के जगमोहन महल हेतु पौराणिक आख्यानों का आधारित चित्र बनाए। जाहिर है कि ऐसा करते हुए उन्हें प्राप्त धन अर्जित हुआ, उनको भी वहाँ काफ़ी धन प्राप्त हुआ। यात्रा अनुभव व तीर्थ स्थलों के साथ साथ आकर्षक रंग योजना। भारत के अनेक कालों, तीर्थों, धार्मिक स्थलों घूम घूमकर उन्होंने वहाँ के पौराणिक वेशभूषा, रीति रिवाज का अवलोकन किया। अध्ययन स्वरूप राजस्थान, दिल्ली, कोलकाता, लाहौर, तंजौर, मायावरम तथा के तीर्थ स्थानों की यात्रा की। विभिन्न स्थानों के चित्रकारों से संपर्क स्थापित किया। अनेक स्थानों पर रेल सुविधा उपलब्ध न होने के बावजूद भी अन्य साधनों द्वारा अपनी यात्रा पूर्ण की। अपने यात्रा में अनुभव जब उन्होंने चित्रों से के रूप में प्रस्तुत किया तब भी उन्हें तत्कालीन सम्मान समर्थ परिवारों की इच्छा ही रही थी। अनेक चित्रों में रंग योजना सदैव सुहावनी होती थी, जो मन में गंभीर भाव जगाए। गहरे लाल, नीले, पीले और हरे, सुनहरे, जामुनी रंगों का उपयोग करके इन्होंने परमगत, ललित, तेजस्वी, सूखकर ढीलों को औपचारिक के रूप में छवियाँ व मसले प्रदान की थी। इनके चित्रों में चटक रंगों का अभाव पाया जाता है। उन्हें रुचिकदार चित्रकार रंगों के माध्यम से दर्शक में उल्लास, करुणपूर्ण तद्भव छाया प्रकाश को अंकित करते हैं। इनकी आकृतियों में रंग विशेष रेखाएं राजा रवि वर्मा के चित्र निरंतर गजब के थे। इनके प्रमुख चित्र देख लेते हैं। इनके प्रमुख चित्र के बारे में देख लेते हैं। जो इनके प्रमुख चित्र हैं, इनके जो प्रमुख चित्र हैं में उषा, अनिरुद्ध, दुष्यंत, शकुंतला की छवि चित्रों का चित्र, राम द्वारा समुद्र का मांगभंग, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण, बलराम, दूत के रूप में श्री कृष्ण, रावण और जटायु, मत्स्य आदि, सातवर्ण, भीष्म प्रतिज्ञा, द्रौपदी, सरस्वती, श्रृंगार का मनका, हंस महिला, गंगा सतनु, सागर, जलाशय, कुलीन महिला, भिखारी, गरीबी, पक्षदूत, चांदनी, रात में पनघट से लौटते हुए उदय पाही, भिक्षुणी, वामन अवतार, महिला, दर्पण, भिक्षुणी। भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं के अंदर सुंदर चित्र शामिल हैं, साथ ही तत्कालीन महाराजाओं के अनेक चित्र भी शामिल हैं। ये जो चित्र है ये राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया, ये भिक्षुणी का चित्र है। आप सब लोग देख सकते हैं। ये जो चित्र है भिक्षुणी का चित्र। आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा की मृत्यु 2 अक्टूबर 1996 ईस्वी को कला कर्म करते हुए त्रिवेंद्रम के निकट आंटेटगल में महान भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा को दिवंगत हुए। राजा रवि वर्मा भारतीय चित्रकला इतिहास के पितामह कहलाए। पितामह भारतीय चित्रकला का शिक्षित उनका योगदान अवश्य रहा। इनकी चिता संप्रदाय एवं की नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करती ही रहेगी। चित्रकला के नए स्कूल के संस्थापक के रूप में भारत में श्रेष्ठ कलाकार का नाम सदैव सम्मान से लिया जाएगा। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। जो लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ लें। और रीता प्रताप से जो आधुनिक चित्रकार हैं उनके बारे में डेली क्लास होती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।